जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं शीत युद्ध के बारे में, यानी कि कोल्ड वार के बारे में। आपको शब्द सुन के तो ऐसा लग रहा होगा यह युद्ध सर्दियों में लड़ा गया था, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यह युद्ध दो आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा थी और दूसरी तरफ समाजवादी विचारधारा थी, यानी कि एक तरफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी और दूसरी तरफ जो आइडियोलॉजी थी वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी। यानी कि एक तरफ अमेरिका की विचारधारा थी और दूसरी तरफ रसिया की विचारधारा थी। यानी कि विश्व दो खेमों में बट गया था। 1945 में, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम जापान में जैसे ही गिरे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन साथियों 1945 से जब तक यह कोल्ड वार समाप्त नहीं हो गया, 1990 तक हमेशा ऐसा लगता रहा, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रही जिनसे ये महसूस हुआ कि लगभग तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा। उन घटनाओं का जिक्र साथियों फिर किसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम शीत युद्ध की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच कई बार टकराव हुए और ये टकराव जो इतने मौन थे और जो इतने शांत थे, जो इतने छिपे हुए टकराव थे, इसी कारण इस आइडियोलॉजी का, इस युद्ध का नाम शीत युद्ध पड़ा और इसको कोल्ड वार इतिहास में जाना गया 1945 से 1990 के बीच में। अब साथियों बात आती है इस पूरे गेम में भारत कहाँ खड़ा था। भारत साथियों अपना एक अलग ही आंदोलन चला रहा था। आपको जैसा कि पता होगा 1947 में हम भी आज़ाद हो गए थे और आज़ादी के तुरंत बाद हमारे पास दो विकल्प थे। या तो हम जो है समाजवादी विचारधारा की ओर चले जाएं, यानी कि रूस के खेमे में, या फिर अमेरिका के खेमे में चले जाएं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, पूंजीवाद के साथ। लेकिन भारत ने मिस्र के साथ, दोस्तों पंडित नेहरू ने मिस्र के साथ एक अलायन किया और हमने एक अलग ही मूवमेंट चलाया जिसे नॉन अलायन मूवमेंट कहा जाता था, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता था। और साथियों बढ़ते बढ़ते यह गुट निरपेक्ष आंदोलन इतना बढ़ गया कि इसमें जुड़ते जुड़ते 120 देश जुड़ गए। यानी कि दुनिया के मैप पे 193 देश हैं और लगभग 120 देश जो है इस आंदोलन से जुड़ गए। तो भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को साथ में लेकर चल रहा था। लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज थी, यानी कि एक तरफ अमेरिका था, यूरोपियन कंट्रीज थी और एक तरफ था रसिया। इसे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसके साथ 15 देश रहते थे। उन देशों में साथियों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ साथ तीनों बाल्टिक कंट्रीज थी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान और रूस, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। ये 15 देश रूस सहित इसमें शामिल थे। यानी कि ये खेमा अलग था और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का खेमा अलग था। इस तरीके से विश्व दो धड़ों में बटा था। भारत का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को साथ लेकर वो अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन अलग चला रहा था। यानी कि विश्व तीन खेमों में बटा था 1945 से लेकर 1990 के बीच में। अब साथियों बात आती है, इसी बीच कई घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें सुएज नहर का मुद्दा आया, जिसमें कोरिया का संकट आया, जिसमें वियतनाम का संकट आया, जिसमें क्यूबा मिसाइल संकट आया। इनकी हम डिटेल में बात करेंगे फिर किसी वीडियो में। इन सारे संकटों में ऐसा लगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा, अमेरिका और रसिया के बीच में परमाणु युद्ध हो ही जाएगा और विश्व को ऐसा लगा कि अब तो पूरा विश्व तहस नहस हो जाएगा। दरअसल यह जो टकराव था वो दो विचारधाराओं, दो आइडियोलॉजीज का टकराव था। यानी कि एक तरफ थी साम्यवादी विचारधारा जिसे मार्क्सिज्म कहा गया, एक तरफ थी पूंजीवादी विचारधारा जिसे कैपिटलिज्म कहा गया। लेकिन साथियों टकराव हो नहीं पाया, कुछ कारण बने। 1990 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसी के साथ साथ कोल्ड वार का समापन हो गया। यानी कि कोल्ड वार जो शीत युद्ध कहा जाता था वो समाप्त हो गया। लेकिन साथियों अभी ऐसा माना जा रहा है जब से 2001 के बाद से, जब से इराक का संकट आया है, सीरिया का आया है, अफगानिस्तान का आया है, फिलिस्तीन का आया है, जब जब रूस और अमेरिका आमने सामने टकराते हैं, इनडायरेक्टली किसी दूसरे देश को या तीसरे देश को अपना अखाड़ा बनाते हैं, तब ऐसा लगता है नव शीत युद्ध शुरू हो चुका है, यानी कि न्यू कोल्ड वार शुरू हो चुका है। उसकी चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल साथियों आपको हमने कोल्ड वार समझाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो जुड़े जरूर रहें हमसे। जय हिंद, जय भारत।